जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका अक्टूबर में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? 1014 में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था दोस्तों। दोस्तों थानेसर हमारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र राज्य में ज़िले में पड़ता है। दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर बी 1014। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था दोस्तों? 8वीं सदी में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है दोस्तों? इसकी जानकारी यशस्तिल्क चंपू नामक ग्रंथ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन की द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था दोस्तों। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और बात करें जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध में यह हार गया। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भयानकों के बारे में कई जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है दोस्तों? खलीमपुर शिलालेख से मिलती है, काव्य मीमांसा से मिलती है और विविध तीर्थ स्रोत से मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, बदानकों ने किसके सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार किया था दोस्तों? यह प्रतिहारों के सामंत बनकर बदानकों ने स्वतंत्रता पर अधिकार सत्ता बना ली थी। नेक्स्ट दोस्तों, 12वीं सदी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था दोस्तों? अर्णोराज चौहान ने। ऑप्शन सी। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती स्वर्ग की तिथि क्या थी दोस्तों? 1328 यह धरती पर स्वर्ग की तिथि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था दोस्तों? 1265 में बलबन ने प्रयास किया था। उन्होंने मेवातियों की खालों में भूसा भरवाया था। नेक्स्ट दोस्तों, फिरोज तुगलक ने हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था दोस्तों? फतेहाबाद नगर अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर बसाया था, जो दोस्तों 1351 में बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था दोस्तों? कुरुक्षेत्र, सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार, इन सभी पर दोस्तों तैमूर ने आक्रमण किया था। और लास्ट में यह घग्गर के रास्ते होते होते पंचकुला की साइड गया और फिर वहाँ से इसने यमुना के रास्ते दिल्ली पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट चलते हैं। 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों? पानीपत में प्रथम लड़ाई हुई थी। इसी की याद में उसने अपनी पत्नी काबुली की याद में एक मस्जिद बनवाई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ दोस्तों? इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। ये दोस्तों 1191 की बात है। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुए थे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध हुए थे, क्योंकि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने पृथ्वीराज चौहान के बनाए हुए किलों को ध्वस्त कर दिया था दोस्तों, क्योंकि यह हिंदू कट्टरवादी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी दोस्तों? हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद, ये दोस्तों सभी की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसे ही शाहे शहर और शाहे नहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुए दोस्तों? बाबर के शासनकाल में भयानक विद्रोह हुए थे और यहाँ से कैथल का नेतृत्व दोस्तों मोहन सिंह मंढार ने किया था। नारनौल के सतनामियों के किसके शासनकाल में विद्रोह हुए दोस्तों? यह औरंगजेब के शासनकाल में हुए थे दोस्तों। सतनामियों का जो नेता था वो वीरभान था और यह 1672 के आसपास की बातें हैं।
दोस्तों आगे चलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? ये दोस्तों कैथल का मुफ्ती रह चुका था। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर हत्या करवा दी थी? दोस्तों यह गोहाना के बनाकर हत्या करवा दी थी। आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में जाटवा नामक राजपूत के नेतृत्व में सितंबर 1192 में के समय गौरी की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ था? दोस्तों हासी में भयंकर युद्ध हुए थे। नेक्स्ट दोस्तों, कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गौरी की सेना को जमकर लड़ाई की थी? दोस्तों सिरसा के क्षेत्र में, इसे ही अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है। मेवात के किस प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी? तो दोस्तों हेमराज ने मेवात के प्रशासक ने गौरी की सेना को चुनौती दी थी। किस तिथि को दिल्ली हेमू दिल्ली का सम्राट हिंदू सम्राट बना था? दोस्तों 7 अक्टूबर 1556 को। कब बना था दोस्तों? 7 अक्टूबर 1556 को बना था। तो हेमू ने कहाँ अपना सीधा नियंत्रण लागू किया था? दोस्तों दिल्ली और हरियाणा पर। ये दोस्तों उसमें दिल्ली और हरियाणा एक ही था। हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने गुलाम सेनापतियों को कहाँ एकत्रित करने का आदेश दिया था? दोस्तों थानेसर पर एकत्रित करने का आदेश दिया था। अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया था? दोस्तों अधिकांश भाग दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा में मिला दिया था। दोस्तों किस क्षेत्र में 1543 में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी? दोस्तों नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों जो मुख्य रूप से सतनामी विद्रोह हुए थे आकर, ये 1672 के आसपास मुख्य रूप से हुए थे। इसे मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। निम्न में से किसने औरंगजेब के विद्रोह किया था? विरुद्ध विद्रोह किया? दोस्तों ये सभी ने, मतलब सांवलिया मेव ने किया था, हाथी सिंह बड़गुज्जर ने भी किया था और नंदराम अहिरवाल ने भी किया था। लेकिन लास्ट में आकर नंदराम अहिरवाल ने सांवलिया मेव और हाथी सिंह बड़गुज्जर के साथ भी भेदभाव कर उनको औरंगजेब के पास भिजवाया था। सूर्यवंशी आदिल शाह के समय उसका प्रधानमंत्री हेमू बना। हेमू कहाँ का निवासी था? दोस्तों हेमू दोस्तों रेवाड़ी का रहने वाला था। 1486 ईस्वी में शेर शाह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों नारनौल में हुआ था। दोस्तों यहीं पर उसका बचपन बीता था। यह इब्राहिम सूरी का वंशज है। 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का केंद्र था। दोस्तों सिनसनी एवं सोंधी प्रमुख इसके केंद्र थे। बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में विभाजित किया? दोस्तों दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद में विभाजित किया था और बाद में अकबर ने आकर इसमें रेवाड़ी और जोड़ा था। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? दोस्तों पलवल। सल्तनत काल में रेवाड़ी का यानी हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता था। हरियाणा में एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुहासिब कहा है? दोस्तों सूरदास ने मुहासिब या मुहत्सिब कहा है। जब रजिया बेगम का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक हसन गौर रणथंबोर आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से परेशान कर उसे वापस लौटा दिया? दोस्तों मेवातियों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से उसको वापस लौटा दिया था। 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसे और किसने उसको रोका प्रयास किया था? दोस्तों हमीद खान ने उसको रोकने का प्रयास किया था। पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? दोस्तों आगरा पर, दिल्ली पर, हरियाणा, या सभी पर दोस्तों उसका अधिकार हो गया था। कौन चित्तौड़ के शासक संग्राम सिंह के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था? हसन खां मेवाती इसकी तैयारी कर रहा था। बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की विजय हुई थी? दोस्तों 17 मार्च 1757 को इसमें हसन खां मेवाती की मृत्यु हुई। इसमें मोहन सिंह मंडार ने अपने वीरगति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों 1530 में मंडा राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था?
दोस्तों अली कुली खान हमदान को पराजित किया था। हुमायूं ने अपने भाई को हरियाणा में कहाँ की सरकार दी थी दोस्तों? मेवात की सरकार दी थी। तराइन की द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई, किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? ये लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। राज्य के किस स्थान पर रजिया सुल्तान व उसके पति को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई दोस्तों? कैथल में उनकी हत्या कर दी गई। यहीं पर उनकी मज़ार भी है दोस्तों। इसकी एक मज़ार चांदनी चौक में भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मज़ार है वो कैथल में इनका मकबरा बनाया गया है। सुल्तान बनने से पूर्व बलबन हरियाणा में कहाँ का इख्तियार था दोस्तों? ये हाँसी का इख्तियार था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हाँसी व सिरसा के आसपास किन नगरों को बसाया गया था? फतेहाबाद, हिसार फिरोजा और हरनी खेड़ा को बसाया गया था, यानी ये सभी को बसाया गया था। सल्तनत काल में राज्य में ग्रामीण पंचायतों के मुखिया को क्या कहा जाता था दोस्तों? इन्हें मुकदमे कहा जाता था। हरियाणा ने यानी हुमायूं ने शासक बनने के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंप दिया था दोस्तों? कामरान को सौंप दिया था। मुगल काल में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित चकला किसे कहा जाता था दोस्तों? कुछ परगनों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई को चकला कहा जाता था। मुगल काल व उत्तर मुगल काल में जाटों की आंतरिक लड़ाई को क्या कहा जाता था दोस्तों? ने खाप युद्ध कहा जाता था, इन्हें खाप युद्ध भी कहा जाता था। औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहिर शासन की स्थापना किसने की दोस्तों? नंदराम ने की थी। फिर उसके बाद उसके पुत्र बालकिशन ने यह सत्ता संभाली थी। जनवरी 1761 में हरियाणा के किस स्थान पर अहमद शाह अब्दाली व मराठों के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों? पानीपत में युद्ध हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग का प्रशासन किसके अधीन किया था दोस्तों? गवर्नर जैन खां के मध्य कर दिया था। अहमद शाह अब्दाली के भारत वापस लौटने के बाद पानीपत से नीचे समस्त हरियाणा किसके अधीन हो गए थे दोस्तों? रोहिल सरदार नजीबुद्दौला के क्षेत्र में अधीन हो गए थे। महादी सिंधिया ने उत्तर प्रशासन के लिए हरियाणा को निम्न में से किस जिलों में बांटा था दोस्तों? ये दोस्तों देहली जिला व सोनीपत जिला, हिसार जिला व मेवात जिला में बांटा था। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? हाँसी के दुर्ग को बनाया था। इसे ही सिक्का ए साहिब कहा जाता था। इस नहीं पर सिक्के ढालने की साजा यानी बनवाए थे टकसाल। तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी 1191 में। 1192 में यह हार गए थे। महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के लिए समृद्ध नगर की स्थापना की थी दोस्तों? अग्रोहा। दोस्तों यह फला फूला जो इनका एक शहर था, इसलिए नगर की स्थापना की थी। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों? टोपरा से प्राप्त अभिलेख, क्योंकि दोस्तों ये अशोक के समय का है दोस्तों, बहुत पुराना अभिलेख है दोस्तों। इससे पता चलता है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध घूमने आते थे। टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? ये दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1192 में। निम्न में से किस स्थान से पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है दोस्तों? यह हाँसी का जो अभिलेख है पृथ्वीराज के अभिलेख के महत्व को दर्शाता है। यहीं पर ही तोशाम में पृथ्वीराज की बारादरी भी है। तोशाम की बारादरी जिसे कहते हैं। पेहोवा से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेहोवा घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों कहाँ से चलता है पता? ये भोजदेव के अभिलेख से पता चलता है। यह दोस्तों पेहोवा में है, कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को
शेयर करें एंड लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद।